हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें। जो आपके पास अब टाइम बचा हुआ है उसमें आप लोगों को फर्स्ट पेपर कैसे कवर करना है, कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको इस टाइम पर नहीं करनी है। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। पहली बात तो आप लोगों को ये विशेष ध्यान रखना है कि जो आपका सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर का, जो आपका सिलेबस है सभी बच्चों के एक जैसा ही एग्जाम होने वाला है, ये आप सभी को अच्छे से पता है। फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसको अपने दिमाग में इस तरीके से बिठा लो कि आपको सब चीजें अच्छे से पता हो कि हाँ सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। वो कागज देखने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, आपके दिमाग में ही सारी चीजें फिट हो जानी चाहिए कि हिंदी में से ये टॉपिक है, इंग्लिश के ये टॉपिक है, ठीक है, कंप्यूटर के ये टॉपिक है, आरटी कौन सा है, शैक्षिक प्रबंधन के जो है उसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, सामान्य विज्ञान में कौन से टॉपिक आपके आने वाले हैं, राजनीति में, भूगोल में, इतिहास में, ये सारी चीजें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। फिट का मतलब ऐसा भी नहीं कि एग्जैक्ट रट ही लिया हो, हाँ थोड़ा थोड़ा तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए कि हाँ ये चीजें तो थी। तो उससे क्या है, आपके दिमाग में पहला इफेक्ट ये पड़ने वाला है कि आपको ये तो पता है एग्जैक्ट की सिलेबस अपना क्या है फर्स्ट पेपर का। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि आते हैं, किताबें उठाते हैं, वो किताब उठाई कभी, वो किताब उठाई कभी, क्या करा कभी क्या करा, फिर ऐसे ही कंफ्यूज होकर वो रह जाते हैं। तो ये बातें आप लोगों को जो है विशेष ध्यान आपको रखनी है। पहला तो आप लोगों के सिलेबस कवर होना चाहिए, उससे रिलेटेड बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो यहाँ पर हो गई। दूसरी बात अगर हम करें तो एक किताब आप लोग कोई सी भी ले सकते हैं, सारी बुक्स अच्छी है। क्योंकि आप लोग यहाँ ध्यान दें, सारी बुक्स अच्छी इसलिए है क्योंकि उनको लिखने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी अनुभवी लोग हैं, वो सभी पास आउट करके बैठे हुए हैं, सब चीज़ें उन्होंने क्लियर की हुई है और उन्हों को इतना अनुभव है तभी तो आप लोगों के लिए किताबें लिख रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी टीचर की अगर आप लोग बुक उठाते हैं, पढ़ते हैं, तो आप लोग पहले तो ये दिमाग में से निकाल दें कि ये बुक गलत छपी हुई है। क्योंकि बुक्स कोई सी भी गलत नहीं छपी हुई है। और थ्योरी अगर हम बात करें थ्योरी की, तो जो सिलेबस में लिखा है ना वही आप लोगों को सब जगह देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, जैसे आप एमसीक्यू पीवाईक्यू लगाते हैं तो उसमें गड़बड़ ये हो सकती है कि जैसे किसी बुक ने दे दिया ये क्वेश्चन, तो उसमें से आप लोगों के आंसर में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, 19-20 मिस्टेक ये हो सकती है। बाकी थ्योरी में आप लोगों को कहीं भी कोई भी मिस्टेक देखने को नहीं मिलती है, ठीक है ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप फर्स्ट ग्रेड के लिए अगर पढ़ना ही चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो वो चीजें पढ़ें जो आपने पहले ऑलरेडी पढ़ ली है ना। आप अगर स्टार्टिंग अभी ही करना चाहते हैं तो वो अलग बात है, पर आप लोगों ने अगर जो चीजें पहले पढ़ ली है, कहीं से भी आपने पढ़ी हो, कुछ भी पढ़ा हो, चाहे पेनोरमा से पढ़ा हो, लक्ष्य से पढ़ा हो, दिशा से पढ़ा हो, किसी से भी, कोई सी बहुत सारी बुकें हैं मार्केट में, आप लोगों ने देखा होगा कि हर बुक अपनी अलग पहचान रखती है और जो लिखते हैं वो भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। तो ये सारी चीजें तो आप सभी को पता होगी। सिकवाल हो गया, उज्जवल पब्लिकेशन वाली बुक हो गई, ठीक है, लक्ष्य की बुक हो सकती है, पेनोरमा की हो सकती है, नाथ पब्लिकेशन की हो सकती है। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे जो है पब्लिशर हैं जो बहुत अच्छी बुक्स छापते हैं आप लोगों के लिए। और फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें तो पेनोरमा की जो बुक आती है फर्स्ट पेपर के लिए, उसमें सारा सिलेबस है, सारी चीजें अच्छी है और पेपर बहुत ज्यादा वहीं से बनता है। बनने का मतलब ये है कि सिलेबस तो सारा उसी में है, नाथ वाली में भी वो का वही सिलेबस है, आप कोई सी भी बुक पढ़ सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको आरबीएससी की जो बुक्स आती है 9वीं और 10वीं की, उसमें भी आप लोगों को वही पैटर्न देखने को मिलेगा, बस वो जो है बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक है। तो वो बेसिक आप लोग पहले पढ़ेंगे तो उसी के बाद आप लोग जो है कोई सी भी बुक्स उठा के पढ़ेंगे तो जो हार्ड लैंग्वेज होगी वो भी आपको थोड़ी समझ में आ जाएगी, जल्दी से समझ में आ जाएगी। और ये एक बात ये ध्यान रखना आप लोग कि जीके आप लोगों को कभी भी पूरी तरीके से याद नहीं होगी, चाहे आप एग्जाम 10 निकाल दें, चाहे 1 निकालें, चाहे निकल ही ना पाए, क्योंकि जीके अथाह है, बहुत सारी जीके है। तो जीके आप लोग वही पढ़े जो आपके सिलेबस में है। पहली बात तो जो पॉइंट है वही उठाकर उसमें से पढ़े, और जो बुक्स आप लोग पढ़ना चाहते हैं उसमें से कोई सी भी एक बुक छांट ले,
अच्छे से कोई सी भी एक बुक आप लोग छांट ले। नाथ की पढ़नी है तो नाथ की ही पढ़नी है, पेनोरमा पढ़ना है तो पेनोरमा को ही पढ़ना है ना। एनसीईआरटी पढ़नी है तो एनसीईआरटी पढ़नी। एनसीईआरटी तो मस्ट भी इम्पोर्टेंट है ही, वो तो पढ़नी है ही सही आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। पर यहाँ पर जैसे कि आरबीएससी की 2-3 बुकें हैं जो कला संस्कृति राजस्थान इतिहास से संबंधित होती है। नाथ पब्लिकेशन की अगर हम बात करें इतिहास वगैरह की तो वो भी काफी अच्छी बुक्स है ना। तो अगर आप अलग अलग चीजें लोगे, अलग अलग चीजों को पढ़ोगे तो बहुत टाइम आपका लग जाएगा। अब आपके पास टाइम एक सीमित टाइम है। अगर इस सीमित टाइम में भी आप बुक्स को देखने में ही रह गए, कौन सी पढ़ूं, कौन सी वाली बेस्ट है, तो फिर आपका एग्जाम निकलना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट है यहाँ पर बुक्स का जो है भंडारा इतना सारा लेकर चलने की जरूरत नहीं है। सीमित यानी कि लिमिटेड चीजें ही आप लोग रखें अपनी टेबल पर। अगर फर्स्ट पेपर की कोई सी पेनोरमा लाए हो तो पेनोरमा को ही पढ़ें, नाथ की है तो नाथ को ही पढ़ें। और फिर आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं तो दिशा पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसमें से आप लोग पढ़े। दिशा की जो बुक आती है, पब्लिकेशन का तो पता नहीं, पर दिशा की जो बुक आती है वो भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था की आती है एक, तो एक इतिहास कला संस्कृति की आती है। तो उसमें से आप लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से लिखे हुए हैं, कोई गलती उसमें ज्यादातर नहीं है। हल्की फुल्की मान लो, हल्की फुल्की वो भी हो जाए तो, नहीं तो उसमें क्या है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं जैसे पटवारी है ना, रीट के हैं बहुत सारे, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बहुत सारे जितने क्वेश्चन है जो पुराने आए हुए हैं वो सारों का समावेश करके जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो हर बार आते ही हैं आप लोगों की, वही सारी चीजें हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक सारी कवर कर रखी है। और उसकी सबसे बेस्ट बात बताऊं क्या है, उसकी सबसे बेस्ट बात है कि जैसे ही कोई क्वेश्चन है उसका आंसर है, जैसे कि ABCD में से कोई भी एक आंसर है तो उसके नीचे पूरा पैराग्राफ बन के लिखा हुआ है, उसके बारे में बताया गया है कि ये चीजें आई है। और उसी में से एक दो चीजें और बता देते हैं कि ताकि अगला क्वेश्चन अगर बने तो अगर ये क्वेश्चन नहीं रिपीट होता है तो दूसरा क्वेश्चन उसमें से कैसा बन सकता है। तो दिशा की जो है बहुत अच्छी बुक्स हैं, दोनों बुक्स आप लोग परचेज करें और उनको जो है ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग करेंगे। बाकी थ्योरी पढ़ने के लिए आप कोई सी भी बुक से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बुक सेलेक्ट करके उसी की बार बार जो है रिपीट करें, मतलब बार बार उसका रिवीजन करें। एक बार पढ़ने से आपको जीके कथई याद नहीं होगी, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एक बार पढ़ने के बाद आप भूल जाओगे। तो आप लोग जो है उसको डबल से पढ़े, तिबल से पढ़े, चबल से पढ़े, जितना टाइम आपको मिला है उसमें जितना पढ़ सकते हो उतना उसको पढ़ने की कोशिश करें। फिर आप लोग जो है बचे हुए टाइम में PYQs या MCQ लगाने की कोशिश करो। ज्यादा MCQ लगाओगे तो बेस्ट ही रहेगा। कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप लोग आराम से उसको हैंडल कर सकते हो। तो दूसरी, पहला सिलेबस से रिलेटेड हो गया है, उसका ध्यान रखना है। दूसरी जो बात है, कोई सी भी एक बुक सेलेक्ट करो और उसी बुक्स को ज्यादा से ज्यादा आप जितना हो सके उतनी बार आप लोग फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ो। तीसरी बात आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस की हो गई है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत ही ज्यादा करनी है, बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग निकालोगे तभी आप लोगों की जो है अच्छी हेल्प होने वाली है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग दिशा की जो है बुक्स हैं, दोनों बुक्स को आप लोग परचेज करें। ज्यादा रेट भी नहीं है, नॉर्मल ही रेट है, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। बेसिक पढ़ने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं मैं अब से तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो बेसिक पढ़ने के लिए RBSC की 9th और 10th की ये दोनों बुक्स हैं, वो आप लोग परचेज करें और उनको पढ़ें। उनको एक बार रीडिंग लगा लें, फिर उसके बाद जो है थोड़े स्पीड पे आप लोग चीजों को पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि आपकी फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर है। तो फर्स्ट पेपर के अलावा आपको सेकंड पेपर पर भी फोकस करना होगा। तो इसको जो है सीमित टाइम में पढ़ के फटाफट से अच्छे से पढ़ के और इसको करें, क्योंकि एक बार पढ़ने पर आप लोगों को हो सकता है याद रहे नहीं रहे, तो आप लोग दूसरी बार रीडिंग लगाएं, तीसरी बार लगाएं। अगर आपको याद कुछ भी नहीं रह रहा है तो भी आप लोग उसको रीडिंग लगाना ना छोड़ें। जहां से आपने एक दिन में इतने पेज निकाले, इतने पेज तो आपको पढ़ने ही है। फिर उसके बाद अगले जो है आप लोग अपना टारगेट बनाएं कि 15 पेज इतने दिन में, 15 पेज इतने दिन में। तो इस हिसाब से आप लोग देख लें कि आपके पास जो 3 महीने बचे हुए हैं, लगभग यही बचा हुआ है, तो इसमें आप लोगों को फर्स्ट पेपर इसी टाइप से आप लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये बात भी आपकी हो गई है। अब देखो ध्यान से ये देखना कि ज्यादातर क्या करते हैं, अपन ने नोट्स बनाए हैं, नहीं बनाए कोई बात नहीं, पर अब आप लोग जो है ना शॉर्ट नोट्स जो है आपने पहले बना लिए तो उनके रिवीजन बार बार करें। अगर नहीं बनाए तो अब भी टाइम है कि आप लोग जो है शॉर्ट नोट्स बना लें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शॉर्ट नोट्स पढ़ के ही आप लोगों की कवर होगी। जैसे आप लोग एग्जाम कल परसों आ गया तो पूरी किताब आप लोग पेनोरमा की उठा के बैठेंगे तो आपका काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाथ की पढ़ोगे तो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर शॉर्ट नोट्स को क्या है, पढ़ने में आसानी रहती है, बहुत आराम से आप लोग उसको पढ़ के जा सकते हैं।
तो मोटे मोटे तौर पर जो है आप लोगों से यही कहना है। चौथी बात जो है वो आपकी यही है कि आप लोग शॉर्ट नोट्स को भी बनाते रहें। अभी टाइम है, इतना भी जल्दी नहीं है कि कल ही पेपर आ गया हो। अभी 3 महीने या 2 महीने तो ज़्यादा से ज़्यादा है ही सही। तो आप लोग उसको करें, तो उससे आपकी हेल्प अभी भी होगी। और फिर सेकंड ग्रेड आने वाली है सितंबर में, जिससे फर्स्ट ग्रेड के बाद, तो उसमें भी आप लोग एग्जाम तो देंगे ही सही, तो वहां भी आपकी हेल्प उससे हो सकती है। कम से कम साधन रखें, पर साधन जो भी आपके पास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करें, क्योंकि एग्जैक्ट आपको याद रह पाना इतने दिनों तक बहुत मुश्किल काम है। तो और प्रैक्टिस जो है क्वेश्चन की वो बहुत ज़्यादा आपको करनी है। इन चीज़ों का ही आपको ध्यान रखना है। बाकी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, कैसे पढ़ना है, देखो हर बंदा अपना अपना अलग अलग ओपिनियन शेयर करता है। कोई बंदे ऐसे भी रहते हैं जो कुछ भी नहीं पढ़े हो, ठीक है, वो भी फर्स्ट ग्रेड निकाल देते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे भी। बहुत सारे ऐसे हैं जो दिन रात एक कर रहे हो, पता नहीं उनसे निकले भी नहीं भी निकले। क्योंकि चीज़ें सोर्स जो है सीमित रखोगे, कम रखोगे और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, तभी आपका काम आसान होगा। बाकी फिर देखो आप लोगों को बहुत ही अच्छा भी लगेगा और क्वेश्चन भी आप लोगों के अच्छे अटेम्प्ट होंगे। और नेगेटिव मार्किंग तो आपको पता ही है कि होती ही है, तो प्रैक्टिस करोगे तो नेगेटिव मार्किंग का जो डर है वो भी हट जाएगा। अब आप लोगों को मैंने बुक्स भी इस वीडियो में बता दी है कि कौन सी आप लोग पढ़ सकते हैं, कैसे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर के लिए आप लोगों को यही चीज़ें फॉलो करनी होगी और कम से कम आप लोगों को फर्स्ट पेपर में 40% से ज़्यादा ही मार्क्स लेकर आने हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीटें बहुत कम है। हो सकता है सीटें बढ़ भी जाए, नहीं भी बढ़े, ये कोई मैटर नहीं है कि बढ़ भी जाए नहीं भी बढ़े, है ना। पर आप लोगों को तो उसी हिसाब से तैयारी करनी है कि आपके पास जो सीटें अभी आई है वही सीटें हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। हर चीज़ के पीछे ना भागें कि उसने तो ये बुक पढ़ी है, उसने ये बुक पढ़ी है, क्योंकि सबके अलग अलग चीज़ें हैं। किसी ने तो एनसीईआरटी पढ़ के ही जो है फर्स्ट ग्रेड निकाल दी, किसी ने जो है बहुत सारे नोट्स पढ़ लिए, किसी अलग कोचिंग के, किसी और कोचिंग के, किसी और कोचिंग के, उसने निकाल दी। तो सबका अलग अलग ओपिनियन है। कोई आरबीएससी की बुकों से पढ़ के ही पास आउट हो गया, तो कोई 10 घंटे पढ़ के पास हुआ है, तो कोई 2 घंटों में ही पास हो गया। आप लोग देखेंगे ज़्यादातर जो ऑलरेडी जॉब में है वो क्यों जल्दी सेलेक्ट होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि वो एक तो क्लास में प्रॉपरली वही आरबीएससी एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, तो वही चीज़ें रिपीट होती है, वही उनका सब्जेक्ट होता है। तो उससे क्या है, उनका रिदम बना रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। और कंटिन्यू जब कोई चीज़ करते हैं तो वो सफल हो ही जाती है ना। टाइम लग सकता है पर सफल हो जाती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात यह भी है कि जो ऑलरेडी जॉब में रहते हैं उनके पास ऑलरेडी कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं हुआ तो भी अपने पास गवर्नमेंट जॉब तो है ही, है ना। तो उनका ज़्यादातर चांस इसलिए भी रहता है और वो भी मेहनत करते हैं और आप भी मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि आप भी प्रेशर है, आप भी क्यों लोड लेते हो इतना, है। तो आप लोग भी आराम से चीज़ें करोगे। लोड लेकर आपसे ना तो एग्ज़ाम निकलेगा और न ही चीज़ें सही हो पाएगी। तो लोड इतना भी नहीं लेना है। हाँ, लेना है कि आज मेरा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, इसको कंप्लीट कर दूं, बस इतना लोड लेना है। और अभी पर्याप्त टाइम है, इतना भी आसान, इतना भी जल्दी नहीं है कि कल ही एग्जाम हो, परसों ही एग्जाम हो। अभी टाइम है, कम से कम 2-2.5 महीने तो आप मान ही सकते हैं। ऐसे तो 3 महीने हैं, पर 2-2.5 महीने तो आप मान सकते हैं। तो इस हिसाब से भी आप लोग पढ़ाई करेंगे। एनसीईआरटी वो आरबीएससी की जो मैंने बुक्स बताई है वो जरूर पढ़ना, क्योंकि उससे बेसिक्स कंप्लीट होगा और क्वेश्चन वहीं से ऐसे कैसे ही पूछ लेता है। क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी और आरबीएससी को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है बाकी अदर बुक्स के हिसाब से। और प्रैक्टिस के लिए आप दिशा की जो है आप लोग आराम से उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूर्वेश जो क्या है, सॉरी, उसमें क्वेश्चंस की जो है बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए अच्छे रहेंगे। और उसमें आराम से व्याख्या भी कर रखी है कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चीज़ें नहीं। अब आप लोग किसी भी कोचिंग का कोर्स खरीदेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको ये करेंगे, वो करेंगे, वहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, अगर ऐसे ही भटकाव अगर रहा तो बहुत मुश्किल आपका होने वाला है। तो चीज़ों को समय रहते ही आप लोग सिलेबस देखें, सिलेबस देख के उसमें जो बुक आपको लगती है कि हाँ इससे पढ़ लेना चाहिए, तो उससे पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि थ्योरी सभी बुक्स में एक जैसी है, कहीं पर भी कुछ भी चेंज नहीं है ना। किसी ने ऊपर दे दिया राजस्थान लोक कला संस्कृति, तो किसी ने नीचे लोक कला संस्कृति लिख दी। किसी ने नृत्य ऊपर बता दिए तो किसी ने नृत्य नीचे बता दी। बस कुछ भी चेंज नहीं है, यह सिर्फ आपको जो है भटकाने के, इधर उधर करने के साधन है ना। बाकी आप लोगों की जैसी इच्छा हो, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, कोई भी जो टीचर है वो बुरा नहीं है। किसी ने भी बुक्स जो है नींद में नहीं लिखी है,
समझ रहे हो। उनके पास काफ़ी अनुभव है और काफ़ी अनुभव के हिसाब से उन्होंने बुक्स जो है आप जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लिखी है। तो इस बात को तो बिल्कुल ही भूल जाओ कि बुक्स खराब होती है। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वहां दिक्कत ये हो सकती है कि किसी ने आंसर वो बता दिया हो, किसी ने आंसर वो बता दिया हो। तो प्रैक्टिस के लिए जो है आप लोग दिशा को परचेज करें। बाकी थ्योरी के लिए तो आप लोग कोई सी भी ले लें, सभी सही है। आराम से पढ़े। ज्यादा आपको डाउट है तो आरबीएससी एनसीईआरटी को पढ़ो, सबसे बेस्ट। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों की इस वीडियो से बहुत कुछ हेल्प हो जाएगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।